ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हमें भगवद गीता के 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में चैप्टर 7 वर्स 19 और बहुत सुंदर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आज भगवान कह रहे हैं, हरे कृष्णा मंगेश प्रभु आस्था। हरे कृष्णा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। Could you do that? एक सेकेंड। Where it is? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपका। देखिए कहाँ पर है। शेयर इट। हरे कृष्णा। सो चैप्टर 7 वर्स 19। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है ना। सो बहुत कठिन है डगर पनघट की, ऐसे आपने सुना होगा। सो अनेक अनेक जन्म लेने के बाद किसी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं। और तभी जब तक ऐसा पता नहीं हो कि भगवान कौन है, हम शरणागत कैसे होएंगे, है ना। भगवान के प्रति शरणागत होने का कोई फिर प्रश्न ही नहीं उठता जब तक हम भगवान को ठीक ठीक तरह से समझते नहीं हैं। एक सेकेंड। नहीं मिला। एक सेकेंड। आपका नेट ठीक से चल रहा है? एक सेकेंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए इसका हम तात्पर्य समझते हैं आज। श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो गुरुजनों से प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है,
तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। निर्विशेषवाद है जहां पर भगवान के निराकार रूप को लोग मानते हैं, किंतु आगे बढ़ते हुए वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। सो टोटल आइडिया है कि हम जब तक भगवान को ठीक से पहचानते नहीं है तब तक शरणागति कैसे हो सकती है जब तक पता ही नहीं होगा हम किसके प्रति शरणागत होना चाहते हैं तब तक कोई कैसे शरणागत हो सकता है। इसीलिए तीन चीजों में अध्यात्म समझ में आ जाता है, संबंध, अब प्रयोजन और अविधेय। जैसे हम डेली लगभग चर्चा कर रहे हैं, साधु भी कहते हैं। संबंध मतलब हु एम आई, भगवान से हमारा संबंध क्या है ना। भगवान के प्रति शरणागत तो तब होंगे ना हम, जब हम वास्तव में जाने कि भगवान वास्तव में है कौन, है ना। नहीं तो केवल फॉर्मेलिटी चलती रहती है। कभी दादा दादी ने, नाना नानी ने, बड़े बुजुर्गों ने हमें बता दिया कि भगवान होते हैं, मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, तो कम से कम फॉर्मेलिटी ही सही हम सीख जाते हैं। रिचुअल्स के तरह ही सही कुछ चीजें, जैसे व्रत करना, दान करना, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, रिचुअल्स की तरह ही सही यज्ञ करना, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब तक हम वास्तव में स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से, भगवान से, परमात्मा से अपना संबंध नहीं जानते हैं, तब तक शरणागति हो नहीं सकती है। और जो व्यक्ति शरणागत नहीं हुआ है, वास्तव में जो वास्तव में सरेंडर नहीं हुआ है, वो सुख और शांति उसको मिल ही नहीं सकती है। जीवन में सुविधाएं भले कितनी बढ़ गई हो, लेकिन असली सुख और शांति से वो अलग ही रहता है। यद्यपि देखेंगे वो गुरुद्वारे जा रहा है, दान भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है ना। ये सारी चीजें करते हुए आप देखेंगे बचपन से कहीं ना कहीं, कम से कम भारतीय होने के नाते हम सब भाग्यशाली हैं कि मन से बेमन से, कम या ज्यादा, कहीं ना कहीं हम धर्म के विधि विधानों से जुड़े तो रहते ही रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज मैं हमेशा और प्रतिदिन इसको रिपीट करता हूं कि मंदिर, गुरुद्वारा, पूजा पाठ, घंटी, दान, दक्षिणा करने के बावजूद भी लोगों के जीवन में सुकून क्यों नहीं है, शांति नहीं है, शांति क्यों नहीं है, भयभीत क्यों है, व्यक्ति डरा हुआ सा क्यों है, चिंतित क्यों है, असुरक्षित क्यों महसूस करता है? क्योंकि अपने असली जो स्वयं जो रियल सेल्फ है, जो अपना असली स्वरूप है, उसकी पहचान नहीं है। केवल रटा दिया गया, केवल सिखा दिया गया कि अब आत्मा हो और वो परमात्मा है, लेकिन सिर्फ ये बाहरी ज्ञान है, रियलाइज नहीं किया है। नहीं तो मृत्यु का भी शोक क्यों करेगा व्यक्ति, जब उसको पता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद यन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, और ये जो अर्जुन से कह रहे हैं वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए भगवत गीता आज भी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है और हमें वास्तव में जो परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स है उससे परिचित कराया जाता है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि अर्थात हम जो रियल सेल्फ है, वास्तव में जो हमारी आत्मा है, जिसकी वजह से शरीर का एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये जितने भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, इसमें जो चिप लगा हुआ है, इसमें जो सिम लगा हुआ है, वो है आत्मा का। इसी वजह से ये शरीर चल फिर रहा है, जीवंत है ना। इसमें चेतन जो आत्मा की वजह से ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे ही ये चिप निकल जाए, सिम निकल जाए, तो ये शरीर एक्चुअली मिट्टी का शरीर मिट्टी के बराबर भी नहीं रह पाता केवल, और बाद में यद्यपि मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जो असली
जो स्पार्क है, जो असली तत्व है, जो गॉड पार्टिकुलर है, जो आत्मा है, उसके विषय में केवल मृत्यु के समय में लोग चर्चा करते हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। साधु कहते हैं क्या जीवन भर शांति नहीं मिले क्या? और मुफ्त में तो शांति मिलती नहीं, ना ही किसी दुकान पे शांति मिलती है किलो के भाव में या क्विंटल के भाव में। तो ये शांति सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, इसलिए धर्म का मार्ग चुना जाता है। इसलिए स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से जब तक व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं हो जाए, जब तक अपने संबंध का पता नहीं हो जाए कि मैं हूं कौन वास्तव में, किसी भी व्यक्ति से परिचय पूछा जाए तो अपना नाम, पता, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हो, इस क्षेत्र का हो, इस भाषा का हो, इस रंग का हो, रूप का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमेरिका का हूं, इंडिया का हूं, जापान का हूं, यही परिचय मिलता है। यद्यपि संसार में व्यवहार करने के लिए हमें यही परिचय देना भी पड़ता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति में और एक सेल्फ रियलाइज सोल्स में यही फर्क है कि वो अपने असली आइडेंटिटी कार्ड को भी पहचानते हैं। केवल जो सरकार का जो आधार कार्ड बनाया गया है, सरकारी आधार कार्ड है या आईडी कार्ड है, केवल वही हमारी पहचान नहीं है, वो तो हमारा संसार में व्यवहार करने के लिए है। लेकिन जो असली आईडी कार्ड है वो है हमारा आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। मैं भगवान का ही अंश हूं वास्तव में, एंड मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं वास्तव में। और मेरा संबंध क्या है? परमात्मा मेरे असली माता पिता है और भगवत धाम हमारा असली घर है। ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती आ रही है कि हमारा अपना एक आध्यात्मिक लोक है। हम सब फॉरेनर हैं, अपने जिद के कारण या कई बार अपने कर्मों के कारण हम इस संसार में आते हैं। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान ने फिर संसार क्यों बनाया? तो साधु पूछते हैं, सरकार यहाँ जो हम मेटेरियल लाइफ में रह रहे हैं, इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, वहां जेल क्यों बनाई जाती है? भाई जेल की क्या आवश्यकता है? क्या किसी भी सरकार को जेल बनाने की क्यों इतना धन लगाना पड़ता है? करोड़ रुपए लगते हैं, फिर उसमें इतने सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है ना? एक देश के लिए एक जेल की आवश्यकता क्या है वास्तव में? तो हम सब जानते हैं कि जेल की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि लोगों को, उसको कहा जाता है सुधार गृह, वहां पर भेजकर, ये अलग बात है कि लोग उससे वहां से और बिगड़ कर कई लोग आ जाते हैं, अलग बात है, लेकिन सभी लोग बिगड़ कर नहीं आते। कुछ लोग वास्तव में ट्रांसफॉर्म ही होके आते हैं और उनको जल्दी छोड़ भी दिया जाता है। उसी तरीके से इस संसार में ये जेल है। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति ये सिखाती है ये जेल है और ये सुधार गृह है। मनुष्य का जीवन मिला है यहाँ पर हमें केवल आहार निद्रा भय मिथुन के लिए नहीं। यदि केवल पूरे जीवन कोई आहार निद्रा भय मिथुन में ही व्यस्त रहता है, उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वो गधे की तरह बार बार यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह आता है जाता है, आता है जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम, बार बार आना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, फिर से माँ के गर्भ में आना, फिर से जन्म लेना। ये बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल चलती रहती है, नेवर एंडिंग, ये चलती ही रहती है जब तक कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज नहीं होता, जब तक कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध नहीं हो जाता। स्वरूप सिद्ध कौन? जिसे अपने असली स्वरूप का पता चल जाए कि मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, भगवान मेरे असली माता पिता हैं, मेरा ये जो घर है ये किराए का घर है, ये जो हमारा अभी जो दिख रहा है वो घर भी, और जो हमारा शरीर है ये भी एक किराए का घर है। इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो घर और शरीर, देहात्म बुद्धि के कारण ही एक्चुअली ये सारी आसक्ति होती है, नहीं तो केवल हम मैं और मेरे में ही क्यों उलझे रहते पूरे जीवन है ना। यहां तक कि वैराग्य के लिए अगर उदाहरण देखना हो तो आप पशु पक्षी का उदाहरण दे सकते हैं। जब चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं, जब तक छोटा होता है बच्चा तब तक चिड़िया मुंह में डालती है कुछ न कुछ दाना बच्चों को मुंह में कहां से लाकर। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको उड़ना सिखाती है, उसके बाद ये आसक्ति नहीं रहती कि वो मेरे घोंसले में ही क्यों न रहे। फिर धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होता है, उड़ना सीख जाता है, अपना दाना चुगना सीख जाता है, तो अपना अलग घोंसला बनाता है, स्वतंत्र रहता है। ये जिद केवल, ये सारी आसक्ति जो है केवल इंसानों को होती है कि सब मेरे साथी क्यों नहीं हो और मैं सबके साथ ही क्यों नहीं हूं। सो वैराग्य का वैराग्य का जो उदाहरण है प्रकृति से हमें सीखना चाहिए वास्तव में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक प्रशिक्षण से हम नहीं गुजरते, भगवान को मानने वाले लोग भी
और तथाकथित अच्छे लोग भी असुरक्षित रहते हैं, भयभीत रहते हैं और चिंतित रहते हैं। ये मैं लगभग प्रतिदिन इस बात की चर्चा कर रहा हूं और इसका एकमात्र निदान है, एकमात्र सॉल्यूशन है, वो ये है भगवत ज्ञान में जीना। राधे राधे सौम्या जी, पुष्पा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी दो पुष्पा जी हैं एक हमारी पुष्पा शर्मा जी और एक हमारी पुष्पा झा जी, और साहू प्रभु दिख रहे हैं, मनमोहन झा प्रभु दिख रहे हैं, निभा झा दिख रही हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कई लोग का नाम नहीं दिखता रहता है, सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सत्संग। वास्तव में क्या है, देखिए चारों तरफ ना आपको डर का, बीमारी का, मृत्यु का, हॉस्पिटल का, ये सारी न्यूज आपको न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया दिखाती है। एक छोटा सा प्रयास है, लक्ष्मी जी हार्दिक स्वागत है, छोटा छोटा प्रयास है जो परमानेंट सोर्स का जो रूट है, वास्तव में जो असली सोर्स है अस्थाई सुख का, शांति का, और केवल ये पेंडेमिक के समय की बात नहीं है, थ्रू आउट लाइफ ये एक लाइफ मैनुअल है। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन कई बार लोग नए लोग जुड़ते हैं तो मैं उनको बार बार एक चीज रिपीट करता हूं जो हमने साधु और संतों से सुना, कि ये एक लाइफ मैनुअल है। ब्रिज मोहन प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। होता क्या है, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपको बुकलेट मिलता है, आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको एक बुकलेट मिलता है, उसी तरीके से भगवान ने हम सबको भगवत गीता एक बुकलेट के रूप में दिया है, लाइफ मैनुअल के रूप में। सो गांधी जी हो गए, आइंस्टीन हो गए, बड़े बड़े दुनिया भर के इतने एलीट क्लास लोग, लीडर्स रहे हो, है ना, रिनाउंड पर्सनालिटीज रही हो, सब ने भगवत गीता की प्रशंसा की है, और केवल कहने के लिए प्रशंसा नहीं की है, ऐसे लोगों ने खुद इसको पढ़ा है, इसमें जीने का प्रयास किया है। कुछ असुविधा हुई तो सेल्फ रियलाइज सोल से पूछने का प्रयास किया है ना, क्योंकि केवल पढ़ के बात समझ में आ जाती तो स्कूल और कॉलेज क्यों खुलता। सारे बच्चे आज इंटरनेट है, मोबाइल है, सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, तो फिर गुरुजनों की आवश्यकता क्या होती। सो कहते हैं बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से होई। सो केवल पढ़ के बात बनती नहीं है। अवधेश प्रभु आपका हार्दिक स्वागत है। सो होता क्या है कि मैं शुरुआत कर रहा था कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो संबंध पहले पता चल गया कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, भगवान भी सच्चिदानंद है, मैं उन्हीं का अंश हूं। सिर्फ फर्क यह है कि वो समुद्र है, हम उनकी एक बूंद है, लेकिन सारे गुण धर्म हमारा दैवी है, आत्मा के रूप में। शरीर के रूप में संसार के भौतिक संसर्ग में आने पर हमारे में कई सारे विकार आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जैसा संग करते हैं, तमोगुनी लोगों का संग करेंगे, तमोगुनी चीजों का संग करेंगे, और ये संग केवल लोगों का ही नहीं होता। क्या अधिक सुनते हैं हम, क्या अधिक देखते हैं, तमोगुण का अगर संग अधिक होगा तो हमारे भीतर तमोगुण का संस्कार बढ़ेगा। रजोगुण का संग अधिक होगा, न सिर्फ लोगों का संग, आंखों से, कानों से भी। अभी भले लोग घरों में हैं, ज्यादातर लोग नहीं निकल रहे हैं, ज्यादातर जिनके लिए संभव हो, हालांकि सबके लिए संभव नहीं है। डॉक्टर कैसे घर में रह लेंगे, नर्स कैसे घर में रह लेंगे, है ना, सफाई कर्मचारी कैसे घर में रह लेंगे। कहना तो बहुत आसान है कि घर में रहिए, घर में रहिए, यद्यपि जिनके लिए संभव है निश्चित रूप से वर्क फ्रॉम होम करें, और जितना भी सुरक्षा का जो भी संसाधन है उसका पूरा सदुपयोग करें। लेकिन साथ ही साथ मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सत्संग इत्यादि भी करें, स्वाध्याय भी करें। तो मैं यही कह रहा था कि अपना संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। तो संबंध पता चल गया कि मैं सिर्फ हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, भगवान का ही अंश हूँ। उनमें सारे गुण धर्म जो भगवान में है वो मुझ में भी है, लेकिन वो अथाह है, वो असीमित है ना, उसको अपनी सीमित बुद्धि से हम बांध भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। लेकिन थोड़ा भी, कहते हैं ना, एक अमृत की एक बूंद भी काफी होती है। सो हम वो समुंदर है, भले हम उसकी बूंद है, लेकिन हम उसी की बूंद है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही ये पहचान हो जाती है धीरे धीरे, तो हम परमात्मा को और जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवान ने 16वें श्लोक में ही बताया ना कि चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतोन अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि भगवान कह रहे हैं ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? दुखी लोग, जिज्ञासु लोग, अर्थार्थी जिन्हें और धन चाहिए, और ज्ञानी जो वास्तव में इन सब चीजों से ऊपर उठकर भगवान को अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जानना चाहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में ऐसा जो संबंध जान गया, इसको बोलते हैं प्रयोजन, यानी लक्ष्य का पता हो जाना कि मेरा घर क्या है, मेरा असली माता पिता कौन है ना।
तो अभी जितने भी हमारे माता पिता है, सगे संबंधी है, हमें नहीं पता पिछले जीवन में हम किस घर में थे, कौन हमारे पुत्र थे, कौन हमारे माता पिता थे, कौन हमारी पत्नी थी, और हम किस शरीर में थे, मनुष्य के भी शरीर में थे कि नहीं ये भी नहीं पता है ना। और आगे भी पता नहीं, जो आज आपके सगे संबंधी हैं पीछे क्या थे हमें नहीं पता, आगे क्या होंगे हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज शाश्वत है कि परमात्मा पहले भी हमारे संगी साथी थे, माता पिता थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। तो ये हमारा शाश्वत संबंध है। जो भी व्यक्ति इसे जान लेता है, इसमें जीने का प्रयास करता है, तो उसको पता चल जाता है कि संसार में जिस चीजों से जिस चीज से हम आसक्त है वास्तव में ये सब अनित्य है, टेम्पररी है। तो हमें मध्य में रहना है, इस संसार का भी अपना निर्वहन करना है, जो भी जिम्मेदारी दी गई है। भगवान ने अगर आपको पति पत्नी दिया है, आपके माता पिता दिए हैं, आपके पुत्र दिए हैं, आपका समाज दिया है, तो इनसे हमारा कुछ न कुछ लेना देना है, कुछ न कुछ हिसाब किताब है। तो जब तक इनके साथ हमारा कर्म क्षय नहीं होता, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है ना। तो हमें मध्य में रहना है। लेकिन मध्य में रहने का मतलब है कि इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं हो जानी संसार से कि संसार ही जीवन का लक्ष्य बन जाए संसार ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो बार बार लोग इसी संसार में घूमते रहते हैं, है ना। और बैलेंस ये रखना है कि कहते हैं उपनिषद की वाणी है, आत्मनो मोक्षार्थाम जगत हिताय च। अपने आत्मा की मुक्ति का जो लिबरेशन, जो बार बार जो फंसी हुई है बद्ध जीवन में, उसकी मुक्ति का भी प्रयास करना, और जगत हिताय च, साथ साथ में जगत का भी हित करना है। केवल हमें मुक्ति मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें लिबरेशन मिल जाए ये भक्त, कम से कम भक्त मार्ग में ऐसा नहीं देखा जाता। कहते पर दुखी दुखी। भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रेम होता है। और जहां प्रेम नहीं है समझिए ना तो भक्ति है, ना साधना है, ना अध्यात्म है। तथाकथित पूजा पाठ, घंटी और यज्ञ तप हवन में भी केवल अगर स्वार्थ ही जुड़ा हो, केवल अपनी मुक्ति ही का लक्ष्य ध्येय जुड़ा हुआ हो, तो समझिए पूरी बात बनी नहीं है ना। पर दुखी दुखी, संसार में भी लोग नाना प्रकार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, नाना प्रकार से लोग उलझे हुए फंसे हुए हैं। और एकमात्र नाव है, एकमात्र जो है इस नदी से पार करने का उपाय है, वो है भगवत ज्ञान, है ना। तो इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए। नीमा जी हरे कृष्णा, आदि अनादि प्रभु हरे कृष्णा। प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान के विषय में जो है पढ़ना चाहिए प्रतिदिन। ये केवल धर्म का प्रचार करना, धर्म ज्ञान में जीना केवल साधु महात्माओं का ही काम नहीं है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम भगवत गीता पढ़ भी सकते हैं, उसमें कैसी कंजूसी। आपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सारा ज्ञान भर लिया यहाँ डब्बे में, कोई बुराई नहीं है। लेकिन संसार का जितना भी ज्ञान है, दैट इज हाउ टू मेक लिविंग, आजीविका कैसे कमाना चाहिए, है ना, घर मकान कैसे बनाना चाहिए, केवल ये ज्ञान के लिए स्कूल कॉलेज का ज्ञान है। जीना कैसे चाहिए ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा से ही समझ में आता है। और ये केवल मंदिर और पूजा पाठ घंटी से आता नहीं है। ऐसा होता तो जो लोग 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, डरे हुए क्यों हैं, चिंतित क्यों है, नींद की समस्या क्यों है, असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं, है ना, क्रोध इतना क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों इतनी भड़ के भरी हुई है तो आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे। निंदा की बात नहीं है, परिवार में अगर कोई कमी है तो हमें आपस में डिस्कस करना पड़ेगा। आंख बंद कर लेने से समस्या नहीं भाग जाती है। इसका एक ही अर्थ है कि वो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को मानने का मतलब क्या है, ऊपर से सब कुछ चल रहा है लेकिन भगवान क्या कहते हैं ये बात नहीं बन रही है। तो जब तक हम भगवान की नहीं मानते तब तक वास्तव में रियल हैप्पीनेस और रियल ब्लिसफुलनेस नहीं आती है। फिर सब फॉर्मेलिटी होती रहती है। और फॉर्मेलिटी में, नकलीपन में क्या होता रहता है, व्यक्ति ऊपर से तो बहुत अच्छा तिलक लगा लेगा, कुर्ता धोती पहन लेगा, साधु बन जाएगा, बहुत पूजा पाठ, मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन भगवान से हम कैसे छुपा सकते हैं कि हमारे भीतर वास्तव में क्या है। तो ये लगातार गुरु शिष्य परंपरा से आप जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गृहिणी है, स्टूडेंट है, आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा समय 24 घंटे में से 1 घंटा डिवोट करना चाहिए। अपना संबंध क्या है भगवान से, मैं कौन हूं वास्तव में ये जानने के लिए हमारा संबंध क्या है। और जब ये दोनों पता चल जाए कि मैं सचेतन आत्मा हूं, केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं,
भगवान ही मेरे असली माता पिता हैं, हमारा असली घर आध्यात्मिक लोग है। तो केवल इतना पता हो जाना काफी नहीं है। जैसे कोई बच्चा भटक गया हो और उसको पता चल जाए कि मेरे असली माता पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, मेरा गांव कौन सा है, मेरा शहर कौन सा है, केवल इतना जान लेना काफी नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाए तो संबंध का पता चल गया, अविधेय का पता चल गया, यानी रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द अल्टीमेट गोल। और तीसरा है अविधेय, कि भाई पता चल जाने से केवल हम नहीं पहुंच जाते वहां पर, वहां कुछ प्रयास भी करना पड़ेगा, चेष्टा भी करनी पड़ेगी। और वो चेष्टा है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन, चेतना शुद्धि की प्रक्रिया, है ना। क्योंकि भगवत धाम में कोई इम्प्योर व्यक्ति तो पहुंच नहीं सकता है। तो यही मार्ग वास्तव में भगवत ज्ञान का मार्ग है। इसको और आगे समझने का प्रयास करते हैं। आज जो लोग देर से जुड़े, मैं बता दूं, आज भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जहां पर भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभम। अर्थात भगवान कहते हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेतवासर उपनिषद में मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, नौ वै वाचो न चंचुषे न श्रोत्राणि न मनांसित्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ह्यो वै तानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन यानी प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं, है ना। हमारी बोलने की शक्ति केवल सांसारिक बातें बोलने में व्यस्त रहे तो ये बोलने की शक्ति समझे निरा व्यर्थ ही है वास्तव में। नीतू जी हार्दिक स्वागत है आपका, प्रीति जी हार्दिक स्वागत है आपका। हमारी सुनने की शक्ति सार्थक है जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं। हमारी बोलने की शक्ति तभी सार्थक है जब हम भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, भगवान के ज्ञान की चर्चा करते हैं। हमारा देखना तभी सार्थक है जब इन आंखों से हम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ सकें और भगवान का दर्शन करने में उसका सदुपयोग कर सके। ये बुद्धि तभी सार्थक है जब भगवान अपनी बुद्धि को एक्चुअली भगवान को जानने में लगाना और फिर बुद्धि का सदुपयोग करना। क्योंकि मन एक बच्चे की तरह है और बुद्धि है गार्जियन की तरह, तो दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा। जो बाहरी रूप से हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करते हैं न कहीं शरीर और मन को ट्रेन करने के लिए, लेकिन इंटेलेक्ट को ट्रेन करने के लिए तो हमें सत्संग से ही जुड़ना पड़ेगा, स्वाध्याय से ही जुड़ना पड़ेगा। और जैसे हम डेली स्नान करते हैं उसी तरीके से डेली हमें स्वाध्याय, सत्संग, साधना से भी गुजरना पड़ेगा। तो मन और बुद्धि जब दोनों प्रशिक्षित रहती है तो विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब बहुत अच्छा हो जाता है ना। और अन्यथा अगर ये मन और बुद्धि दोनों प्रशिक्षित ना किया गया तो क्या अंतर देखेंगे आप कि अच्छा व्यक्ति भी दुखी है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति भी दुखी है। क्यों दुखी है इस चीज की मैं बार बार चर्चा करता हूं, लेकिन कई बार लोग नए लोग जुड़ते हैं इसलिए इस चीज को मैं रिपीट करता हूं। ये बहुत बेसिक चीज है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि पूरे जीवन वो जो कुछ भी करते हैं, एजुकेशन, मकान, दुकान, व्यापार, कपड़े, जो कुछ भी बाहर कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। एक छोटी गाड़ी से भी काम चल सकती है, बट वी ट्राई टू परचेज ए बिगर कार। बिगर कार किसके लिए? ताकि हम समाज को इम्प्रेस कर सके, अपने जानने वालों को इम्प्रेस कर सके। एक नॉर्मल घर में भी काम बन सकता है, लेकिन हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं किसके लिए? जस्ट टू इम्प्रेस पीपल। और कोरोना में कई लोग ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनकी धरी की धरी रह गए एंड दे आर नो मोर। कहने का मतलब क्या है? मकान, दुकान, गाड़ी, ऑपुलेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल एकमात्र वही लक्ष्य बन जाए तो हम केवल बार बार पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सनम, बार बार इसी में
आते रहते, इसको बद्ध जीवन कहते हैं। आदि शंकराचार्य का कोटेशन है ये, है ना, भज गोविंदम में कहते हैं। और वो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते कहते हैं ये मूर्ख मानव, मूढ़ मति वाले व्यक्ति, भगवान का नाम भजो, भगवान का नाम भजो, भगवान का नाम लो। और कली संतरण उपनिषद में कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते विगतिरन्य था। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम लो, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है वास्तव में। बहुत सहज है। कलयुग में तुलसीदास कहते हैं कलयुग बसते नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। लेकिन क्या होता है, हम डेली सुनते हैं, भूल जाते, करते नहीं है। सत्संग भी केवल, जैसे बच्चा कोई केवल जिंदगी भर स्कूल कॉलेज अटेंड करता रहे, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना करे अपने जीवन में तो व्यर्थ हो गया ना उस शिक्षक का मेहनत भी और उसका ज्ञान भी। तो कहने का मतलब केवल सुनना नहीं है, यद्यपि श्रवण भी नवदा भक्ति में एक ये भगवान के विषय में सुनना भी एक भक्ति का एक मार्ग है वास्तव में, है ना, बोलना भी भगवान के विषय में। लेकिन हमें व्यवहार में भी उतारना पड़ेगा, केवल सुनना नहीं है। सुनने से बार बार एक नया पैटर्न बनता है। देखिए, जो आप अधिक सुनते हैं, जो आप अधिक देखते हैं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट। कोई भी व्यक्ति डरा हुआ है तो वो डर का इमोशंस एक दिन में पैदा नहीं हुआ है, उनकी अपब्रिंगिंग जैसे माहौल में हो। अगर माता पिता को भूत से डर लगता है, बच्चों को भी भूत से डर लगेगा। अगर माता पिता ने नहीं सिखाया तो कोई ऐसा टीचर मिल जाए उनको जो भूत के बारे में डरते हैं, बच्चे को बाय डिफॉल्ट वो फियर डाउनलोड कर देंगे। सो नाना प्रकार से बचपन से लेकर अभी तक हमारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग हो रही है। अलग अलग संस्कार बार बार यहाँ पर बैठते जा रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। और यहाँ तक कि साधु तो कहते हैं कई जन्मों के संस्कार। कई बार लोग भक्ति में, धर्म में साधु भी बन जाते हैं, फिर भी उनमें बहुत सारे जो विकार हैं वो जाता नहीं है। तो जो असली साधु होते हैं कहते हैं देखो ये जाते जाते जाएगा, चाहे कई जन्म लगे। अच्छी बात यह है कि भगवान के शरण में आ गया है, वो प्रशिक्षण में आ गया है, देर से ही सही इसके विकार दूर होंगे। ये मत सोचो कि कोई साधु बन गया और कोई सत्संग सुन गया तो एक दिन में एकदम से उसकी मुक्ति हो जाएगी। कई जन्मों के संस्कार लेकर हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे समाज में कई सारे अच्छे लोग, प्रतिष्ठित लोग, और ऐसा ब्लंडर करते हैं कि लोग कहते हैं अरे इनसे ऐसी गलती कैसी हो गई। कई जन्मों के संस्कार है, कई दबे हुए संस्कार रहते हैं, दिखता नहीं है, वो ना सटल लेवल पे रहता है और धीरे धीरे वो कई बार ग्रॉस में आता है तो वो दिखता है। सो हमें संसार में अपना ऐसा दोष नहीं देखना है, अपनी दोष देखना है ना। बुरा जो दिखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न का। ये धर्म का मार्ग है। नहीं तो हम संसार में ही उंगली दिखाते रहते हैं, उसमें दोष, इसमें दोष, उसमें दोष। हमें संसार को बदलना नहीं है, हमें खुद को बदलना है। और ये संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी। खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को बदलना संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी। खुद को बदलने से क्या होता है, आपके आचरण से प्रभावित होकर आपके परिवार के लोग बदलने लगते हैं। उनका व्यवहार, मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, हेल्पिंग एटीट्यूड, सेवा का भाव, प्रशंसा का भाव, किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन होता है कि आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं जीते, हम आध्यात्मिक प्रशिक्षणों से नहीं गुजरते, तो केवल अपने लिए अपेक्षा किए बैठे रहते पूरे जीवन भर। कोई प्रशंसा करे हमारी, कोई हमारी मदद करो, कोई हमें प्रेम करे, कोई हमारा सहयोग करे। लेकिन साधु कहते हैं जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जब तक अपेक्षा में व्यक्ति बैठा है वो दुखी ही रहता है, परेशान ही रहता है, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है वो, है ना। सो अनकंडीशनल गिविंग, बदले में रत्ती भर भी अपेक्षा कर ली तो वो व्यापार हो गया, वो सेवा नहीं हो गई। उसका भी एक अहंकार पनप जाता है, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं इतना दया करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ। अध्यात्म का मार्ग है, सिखाता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव में हम सेवा के एटीट्यूड में रहते हैं जीवन में कि मेरा है क्या जो मैं दे रहा हूँ संसार को। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये घर हो, हमारी बुद्धि हो, हमारा शरीर हो, धन हो, ज्ञान हो, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। तो देने का भी कर्तापन का भाव, अहंकार ना पैदा हो। सो इस भाव में जीना ये तभी होता है जब हम संबंध जान जाते हैं भगवान से, अपना असली पहचान समझ लेते हैं, स्वरूप सिद्ध बन जाते हैं धीरे धीरे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना। फिर लक्ष्य का पता चल जाता है, जाना क्या है। तो जाने के लिए जैसे आप कहीं मान लीजिए आपको विदेश जाना है तो भी वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, टिकटिंग का, रहने की व्यवस्था चाहिए, पात्रता तो चाहिए ना। सो अपने घर लौटने के लिए भी पात्रता तो चाहिए ना।
भगवान अपने पास बुलाए, हमें अपनी टीम में बुलाए, उसके लिए भी पात्रता चाहिए ना। ये पता नहीं होता ना, तो हम भगवान के पास जाने से भी डरते हैं, है ना। कहते हैं यदि सच में भगवान आ जाए मंदिर में कि चलो मेरे धाम में चलो, सबसे पहले मंदिर के पुजारी भाग जाएंगे मंदिर छोड़कर। लेकिन सभी पुजारी नहीं भागेंगे, जो सही गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षित हैं वो तो कहेंगे अहो भाग्य हमारे, हे भगवान मैं शरीर रूपी जेल में कैद था, आपकी अहुति की कृपा है कि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां दुख नहीं है, पीड़ा नहीं। वैकुंठ मतलब क्या? जहां पर कोई कुंठा नहीं है, वास्तव में कोई दुख नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। इसको मैं फिनिश कर लेता हूं यदि मैंने फिनिश नहीं किया तो। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण की समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है वास्तव में, है ना। जीवन के केंद्र में अगर भगवान नहीं हो तो व्यर्थ है वास्तव में सब कुछ रहते हुए भी। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है ना। शरण ग्रहण इसलिए करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि किसका शरण ग्रहण करना चाहिए, है ना। इतना अच्छा, इतना आसान नहीं है। हम फॉर्मेलिटी तो कह देते कि मैं भगवान का शरणागत हूँ और मैं भगवान के शरण में हूँ, ये सब कुछ भगवान का केवल कहने के लिए रहता है है ना, संसारिक ह्यूमिलिटी के लिए। मैं चर्चा कर रहा था कि अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं, क्योंकि वो पीपल कॉन्शियस रहते हैं। जितना भी है ना, एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, मकान दुकान है, जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, है ना। गॉड कॉन्शियस नहीं होते। हर एक व्यक्ति रहता है इस बात में चिंतित, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन कोई व्यक्ति इस बात से चिंतित नहीं रहता है कि मेरे भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो मैं क्रियाकलाप कर रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, जो मैं जीवन शैली जैसा जी रहा हूँ, उससे क्या मेरे प्रभु इंप्रेस होने वाले हैं। तो हमें ऐसा गॉड कॉन्शियस लाइफ जीना है, उससे ये जीवन भी और ये लोग भी और परलोक भी दोनों ही डिवाइन हो जाता है, दिव्य हो जाता है वास्तव में। तो और भगवान को मानने वाले लोग क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि सभी भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, है ना। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। यही चीज है। ये जो पूरी यात्रा है सत्संग की, वास्तव में है पीपल कॉन्शियस टू गॉड कॉन्शियस, है ना। लोग क्या सोचेंगे, केवल उसमें अपने हमेशा चिंतित रहने के बजाय हमारी चिंतन इस विषय में होनी चाहिए कि भगवान मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं, है ना। यही आज का संदेश है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। सीमा जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेद प्रकाश प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं देखता हूँ समय है तो हम थोड़ी देर ध्यान भी कर लेते हैं, एक छोटा सा। वैसे तो जो जप ध्यान होता है ना, अल्टीमेट है कलयुग के लिए। माले के ऊपर जप करना, भगवान का नाम लेना, एक एक माले में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के मंत्रों का जाप करना, उच्चारण करना, सुनते हुए जाप करना। और जब आपके पास माला नहीं हो तो मानसिक जाप कर सकते हैं। वास्तव में बीते हुए कल में खोए रहना, आने वाले कल को लेकर भयभीत और चिंतित रहना, और वर्तमान से असंतुष्ट रहना, यही 3 रूट कॉज है वास्तव में सफरिंग की। ऑलवेज ड्वेलिंग इन द पास्ट, वरीड अबाउट फ्यूचर, नेवर एवर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट मोमेंट। सो दैट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। न भूतो न भविष्यति, भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर थोड़ी देर के लिए वर्तमान में रहे। आज को हम सुंदर बना लें, कल अपने आप सुंदर रहता है। और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कितना प्रयास कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन कुछ अव्यवस्था जो है प्राकृतिक, उसको लोग रोक नहीं पा रहे हैं कई बार, लेकिन फिर भी प्रयास चल रहा है। तो इसलिए सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, है ना। आइए भगवान को याद करते हैं। ध्यान का अर्थ, ध्यान का लक्ष्य भगवान है वास्तव में। आराम से हम बैठते हैं, पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। आज पास में ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है माइक उसको भी कैच कर रहा हो, बट होपफुली जब हम एक्चुअली ना ध्यान सच में सीख जाते हैं
तो कितनी भीड़ भाड़ हो, कितना डिस्ट्रैक्शन हो, कितनी भी शोर शराबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वास्तव में. सो जस्ट रिलैक्स, sit by spine erect, shoulder relaxed, a divine smile on your face. You can take 5 longer and deeper breath. 5 सहज लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, उसे खाली कर सकते हैं. लंबी गहरी सांस लेना आपको डिटैच करता है बाहरी दुनिया से और धीरे धीरे प्रत्याहार की प्रक्रिया शुरू होती है. So 5 longer and deeper breath. And then you can witness your breath. Witness your natural breathing flow, how naturally your breath is coming in and going out effortlessly. सहजता से कैसे आपकी सांस चल रही है, जा रही है. 24 घंटे यह सांस चलती रहती है, लेकिन आप 1 मिनट के लिए भी होशपूर्ण हो जाते, प्रहरी बन जाते, मन को प्रहरी बना देते अपनी आती जाती सांसों को देखने में मन की आंखों से, तो ध्यान घटित होने लगता है. शुरू में आप एक उंगली को भी इस तरह से रख सकते हैं बिलो योर नोस्ट्रिल एंड ऑन योर अपर लिप. ये एक ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं है. फॉर द बिगिनर्स you can put your finger here and then observe the natural flow of your breathing. Touch of your breath on your finger. आती जाती स्वाभाविक सांस का स्पर्श उंगली के ऊपर, और कुछ देर बाद आप चाहे तो हटा भी सकते हैं. इनिशियली ये हेल्प करता है डिटैच होने में, प्रत्याहार की एक सहज प्रक्रिया में जाने में. And once you are aware with the natural flow of your breathing, then you can add a mantra. आती हुई श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्णा. सांसों के प्रति जब आप सजग होना सीख लें, सहज हो जाए, तो केवल सांसों को भी आप ऑब्जर्व करते हुए पूरा ध्यान कर सकते हैं. इसको आनापानसति कहते हैं. और मन इधर उधर जाने लगे, बीच बीच में कुछ गहरी सांस ले सकते हैं. हर एक आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा. मानसिक जाप. दस से 20 मिनट इस ध्यान को करना चाहिए. बीच में हो सकता है आपका मंत्र भी चला जाए, सांस से भी ध्यान हट जाए, आप थॉटलेस हो जाएं, कुछ बुरे विचार आ रहे हो, अच्छे विचार आ रहे हो, बिल्कुल किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी है. नॉन जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड. सिंपली फॉलो द प्रोसेस, रेस्ट विल फॉलो बाय डिफॉल्ट. Witness your breathing. Add the mantra in your breathing. और इस तरह आप 10 मिनट 20 मिनट जितनी देर आप सहजता से कर पाए कर सकते हैं. लास्ट में आप 1-2 मिनट के लिए लेटना चाहे लेट सकते हैं. ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जिनको नींद की समस्या आती है उनके लिए, मन में जिनका बहुत सारा उथल पुथल रहता है उसको सहज और शांत करने के लिए आप लगातार करें. आप घबराए नहीं. 1-2 बार करके हो सकता है ठीक से नहीं होगा. डोंट वरी, सिंपली फॉलो द प्रोसेस. ये इजीएस्ट मेडिटेशन है ना. आप कीजिए, है ना. लेट कर भी इसको करना चाहे आप कर सकते हैं. जो बैठने में अनकंफर्टेबल हो, कभी हो सकता है नींद आ जाती हो, झटके आने लगते हो, सब बढ़िया है. जस्ट सिंपली ऑब्जर्व. ये सही है, गलत है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करनी है. लगातार आप करते रहिए. कुछ इसमें नुकसान है नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट है नहीं.
कुछ इसमें गलत है नहीं, है ना। बहुत ध्यान सबसे बेस्ट ध्यान माना जाता है जो एफर्टलेस हो, जितना सरल हो, जितना आसान हो। नहीं तो ध्यान के नाम पर इतनी सारी चीजें लोग उलझा देते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर देते हैं कि व्यक्ति, और सीखने वालों में भी कई बार क्या लगता है कि जो बहुत सिंपल है ये थोड़ी ना ध्यान होगा, जो बहुत कठिन हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना। कई लोगों की रुचि ऐसी चीजों में होती है, लेकिन मेरा 14-15 साल का अनुभव यही कहता है। मैंने 112 ध्यान की विधियां सीखी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अभी भी कुछ न कुछ अपडेट करता रहता हूँ हमेशा खुद को। लेकिन मैंने इसमें देखा कि कोई भी एक ध्यान की विधि जो सबसे सरल हो उसको लगातार कीजिए, कम से कम 6 महीने करके देखिए, एंड देन यू विल गेट द एक्सपीरियंस, है ना। और इसको कंटिन्यू कीजिए, सुबह शाम एकदम कीजिए। कहते हैं 20 मिनट का ध्यान अगले 8 घंटे के लाइफ को बहुत बेटर बना देता है। इसलिए सुबह में आप करेंगे पूरा दिन अच्छा रहेगा, शाम में करेंगे पूरी रात बहुत पीसफुल रहेगी, बुरे सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, नींद की समस्या नहीं होगी। आप करते रहिए। नींद जिनको नहीं आती, इसी प्रक्रिया को जो अभी मैंने सिखाया आप लेट कर भी कर सकते हैं, और फिर देखिए, और आपको अच्छा अनुभव हो मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और फिर भी कोई आपके मन में प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, and I will try my best to answer that whenever I get the time. Thank you so much for watching. Thank you for your patience. हरे कृष्णा। भगवान हम सबको इस चैलेंजिंग सिचुएशन में निर्भय बनाए, सुरक्षित अनुभव कराएं और चिंता मुक्त रखें। और ये स्वाध्याय से होगा, सत्संग से होगा, साधना से होगा। और ये व्यक्तिगत मार्ग है, संसार को सुधारना नहीं है, संसार को बदलना नहीं है, बड़े बड़े जंग नहीं जीतने हैं। स्वयं को जीत लेना वास्तव में सबसे बड़ी जीत है। ये बुद्ध भी यही बताते रहे, कृष्ण भी यही बताते रहे। तो अपने ऊपर काम करना है ना। हरे कृष्णा।